हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर बलयुग्म और धारा मापी। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर बलयुग्म और साथ में पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। तो यहाँ मान लेते हैं माना एक PQRS आयताकार धारा लूप जिसकी लंबाई L चौड़ाई B है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा है और इसमें I धारा बह रही है। तो यहाँ पर हम लोग ये चुंबकीय क्षेत्र बना देंगे, एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी दक्षिणी ध्रुव बना देंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर एक समान तो B बना दिया जाएगा। यहाँ पर ये PQRS एक आयताकार धारा लूप रखा है, इसमें धारा ये क्लॉकवाइज बह रही है, दक्षिणावर्त बह रही है, दिखा देंगे। यहाँ पर धारा भेजने के लिए यहाँ पर बैटरी से जोड़ दिया गया इसको। और ये जो डॉट डॉट एक लाइन दिखाई गई है ये घूर्णन अक्ष बनी हुई है, ये घूर्णन अक्ष है। और ये पाइवोट है, पाइवोट मीन्स जहाँ पर ये जो लूप है वो आसानी से घूम सके, यहाँ पर पाइवोट लगा दिए गए। अब हम लोग देखते हैं कि अगर लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है तो QR भुजा और PS भुजा सदैव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होंगी और ऐसी स्थिति में धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समांतर होगी तो धारावाही चालकों इन दोनों धारावाही भुजाओं पर कोई बल नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उन पर बल लगता है। बराबर IBL साइन थीटा, जहाँ थीटा I और B के बीच का कोण होता है, यहाँ पर कोण 0 या 180 है, तो इन दोनों भुजाओं पर बल नहीं लगेगा। अगर ये भुजाएं किसी अन्य दिशा में हैं अर्थात चुंबकीय क्षेत्र B के साथ कोई भी कोण बना रही तो इन पर बल लगेगा। और जो QR भुजा पर है वह बल ऊपर की ओर लगेगा, F3 ये ऊपर को दिखाया गया, और जो PS भुजा पर बल लगेगा वह नीचे की ओर लगेगा। तो इस प्रकार ये दोनों F3 और ये अगर भुजाएं लंबवत हो जाएं तो बल F3 F4 बराबर IBB हो जाएगा। अब यहाँ पर ये लिख दिया जाता है, ये तो लिख ही देंगे, बस इतना लिख देना है कि लूप की भुजाओं QR और SP पर लगने वाले चुंबकीय बल F3 और F4 हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे और दोनों की क्रिया रेखाएं एक ही होंगी, अतः दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो ये लिख दिया जाएगा। अब हम लोग लंबाई वाली भुजाओं पर लगने वाले बल की को देखते हैं। तो भुजा PQ और भुजा RS जो हैं यह हमेशा चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत ही होंगी अर्थात थीटा 90 डिग्री। अतः इन दोनों चालक तारों पर या दोनों भुजाओं पर जो बल लगेगा वो F1 बराबर IBL होगा और F2 बराबर IBL होगा। और अगर हम इसका दाहिने हाथ के हथेली के नियम से इसकी दिशा देखें, PQ भुजा पर लगने वाले बल की दिशा F1 वो कागज तल के लंबवत नीचे की ओर होगी तो डॉट डॉट नीचे की ओर बनाए देंगे। F2 की भुजा कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर यूं बना देंगे, तो यूं बनाने के लिए इधर को बना दिया जाएगा, ये डॉट डॉट ठीक ऐसे कागज तल के लंबवत नीचे की ओर। अब ये दोनों बल भी इस लूप पर लग रहे हैं जो विपरीत दिशा में है, बराबर हैं, तो इनका भी परिणाम ही शून्य आएगा, परंतु इनकी दोनों के जो क्रिया रेखाएं हैं वो भिन्न हैं। और जब दो बराबर बल विपरीत दिशा में जिनकी क्रिया रेखाएं भिन्न होती हैं लगते हैं किसी एक ही वस्तु पर तो ये दोनों बलयुग्म बनाते हैं और उस वस्तु को एक अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है ये दोनों बल मिलकर F1 F2 इस लूप को इस घूर्णन अक्ष के परितः वामावर्त घुमाने का प्रयास करेंगे। और अगर धारा इसमें एंटी क्लॉकवाइज होती वामावर्त तो ये इसको दक्षिणावर्त घुमाने का प्रयास करते। अब ये दोनों मिलकर जो बलयुग्म लगाते हैं उसको ज्ञात किया जाए। तो इस प्रकार वामावर्त बल आघूर्ण लगाते हैं F1 और F2 मिलकर। जब लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर है अर्थात उसकी अक्ष चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत हो। अब यहाँ पर अभी जो है लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, अब इसकी अक्ष जो होती है वो याद रखना कि अक्ष जो होती है लूप की वह लूप के तल के लंबवत उसके केंद्र से गुजरने वाली होती है रेखा। तो अगर इस पर हम ऊपर की ओर एक ठीक लंब खींचें ऐसे तो वो लूप की अक्ष कहलाएगी। तो इस स्थिति में लूप की अक्ष जो होगी वह चुंबकीय क्षेत्र के साथ लंबवत होगी और तल जो होगा वो समांतर होगा। तो यहाँ पर जब लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर होता है अर्थात उसकी अक्ष चुंबकीय क्षेत्र B की लंबवत होती है तो ये जो भुजाएं ये जो F1 और F2 के बीच की लंबवत दूरी होगी दोनों की क्रिया रेखाओं की वो चौड़ाई B के बराबर होगी। तो यहाँ पर ये बना दिया गया है। तो इन दोनों बलयुग्म का जो बल आघूर्ण होगा वह टाउ बराबर कोई एक बल इंटू दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, तो F1 इंटू B लिख दिया जाए और चाहे F2 इंटू B लिख दिया जाए। F1 F2 का मान अगर हम रखेंगे तो प्रत्येक से टाउ बराबर आ जाएगा IBLB और LB की जगह हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ये लूप का आयताकार लूप का क्षेत्रफल, इसको ये लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार लूप पर जो
F1 और F2 के कारण बल युग्म का आघूर्ण होगा वह टाउ बराबर IAB होगा, और यहाँ पर वामोवर्त है। तो इस प्रकार जब कोई धारा लूप किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर रखा होता है तो उस पर एक बल युग्म आघूर्ण लगता है जिसका परिमाण टाउ बराबर IAB होता है। अब यहाँ पर इस कंडीशन में जब वह उसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, अब मान लीजिए अब चूंकि यह बल युग्म, ये दोनों बल युग्म मिलाकर इसको घुमाएंगे, तो इसको घुमाने का चूंकि दक्षिणावर्त प्रयास कर रहे हैं तो इसकी जो अक्ष है वह भी घूमेगी, तो अक्ष घूमेगी तो यह चुंबकीय क्षेत्र के साथ उसका कोण बदलेगा। अभी तो लंबवत है लेकिन घूमने पर इसके कोण बदलेगा। तो ये मान लेते हैं कि यदि किसी क्षण लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र बी से थीटा कोण बनाए, जैसे कि यहाँ दिखाया गया, लूप की अक्ष को NN डैश बनाया गया है और यह NN डैश मान लेते हैं थीटा कोण बनाती है। तो इस स्थिति में यह कोण थीटा है, तो ये जो चौड़ाई वाली भुजा का ये ऊपरी कोण होगा वो थीटा होगा, यानी ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा बनेगा। तो यहाँ पर जब ये थीटा बनेगा तो यहाँ से इस जगह पे वो घूर्णन अक्ष निकलती है, तो ये घूर्णन बिंदु हम अगर इस जगह पर मान लें तो यहाँ से इस F1 के क्रिया रेखा की दूरी ये हो जाएगी और F2 के क्रिया रेखा की लंबवत दूरी ये हो जाएगी। तो ये पूरी चौड़ाई b है ये वाली भुजा, तो इसकी b/2 ये दूरी हो जाएगी, b/2 ये दूरी हो जाएगी। तो ये जो क्रिया रेखाओं की इस घूर्णन अक्ष के घूर्णन अक्ष से दूरियां हो जाएंगी वो b/2 साइन थीटा और b/2 साइन थीटा हो जाएंगी। तो F1 और F2 का इस घूर्णन अक्ष के परितः जो बल आघूर्ण होगा वह बल इंटू क्रिया रेखा के गुणनफल के, क्रिया रेखा से घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। तो F1 इंटू b/2 साइन थीटा हो जाएगा प्लस F2 b/2 साइन थीटा। चूंकि दोनों ही वामावर्त लगा रहे हैं तो दोनों का बल आघूर्ण जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा। इनका जब F1 F2 का मान रखेंगे दोनों बराबर है, IBL कॉमन ले लेंगे और ये साइन थीटा भी कॉमन, b/2 कॉमन होकर b बन जाएगा, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर L इंटू बी की जगह लूप का क्षेत्रफल A लिख लेंगे, तो यह आ जाएगा टाउ बराबर IAB साइन थीटा। तो यह किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारा लूप पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का सूत्र होता है। इसको हम इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं अगर चाहें तो सिंपल वे में। तो इस तरह पर मान लीजिए ये F1 है और ये F2 है, दोनों के बीच की ये जो चौड़ाई वाली भुजा है उसकी चौड़ाई भी है। अब ये कोण थीटा, तो ये भी कोण थीटा हो जाएगा। अब इनके दोनों के क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी निकालने के लिए इसको डॉट डॉट बनाकर यहाँ तक लाते हैं और इस तरह से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा कोण इस त्रिभुज में, त्रिभुज R'-QR में साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब, यानी R' बटे कर्ण यानी B हो जाएगा। ये तो B लगा देते हैं, तो R' बराबर B साइन थीटा। अब बल युग्म का जो आघूर्ण होता है वह किसी एक बल युग्म के किसी एक बल इंटू दोनों बलों के क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये फार्मूला लगाकर हम लोग और यहाँ पर F1 या F2 दोनों के लिए लिख सकते हैं। तो F1 की जगह IBL साइन थीटा और ये आ जाएगा B साइन थीटा, तो यहाँ पर वही फार्मूला। तो इस तरह से भी हम इसको जैसे हमने पीछे b/2 करके किया गया है तो उस तरह ना करके हम इस तरह भी कर सकते हैं। अब ये बल युग्म क्या करता है, अब इसको घुमाने का प्रयत्न कर रहा है, तो जब इसको घुमाएगा तो इसकी जो अक्ष है इसके लंबवत वो भी घूमेगी। तो वह अगर घूम कर चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो जाए यानी थीटा बराबर 0 हो जाए तो दोनों की क्रिया रेखाएं सेम हो जाएंगी और उस पर कोई बल युग्म नहीं लगेगा। तो जब कोई बल युग्म नहीं लगेगा तो वह स्थायी हो जाएगा। तो इस प्रकार ये देखा गया कि लूप पर लगने वाला बल युग्म लूप को इस प्रकार घुमाने का प्रयत्न करता है कि उसकी अक्ष चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर हो जाए, अर्थात तल चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत हो जाए। अतः इस बल युग्म को विक्षेपक बल युग्म कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो फार्मूला आया है विक्षेपक बल युग्म का टाउ बराबर IAB साइन थीटा, यह क्षेत्रफल A पर निर्भर करता है लूप के, अर्थात यह जो सूत्र है वह किसी भी आकार के धारा लूप के लिए सत्य है, चाहे वह आयताकार धारा लूप हो, वृत्ताकार हो या किसी अन्य प्रकार का लूप हो, उसके लिए यह सूत्र सत्य है। केवल उस लूप के क्षेत्रफल को यहाँ लिख देंगे और चुंबकीय क्षेत्र B और I का मान लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर किसी भी आकार का धारा लूप या चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित होता है तो उस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण होता है टाउ बराबर IAB साइन थीटा। अब यहाँ पर अगर चुंबकीय क्षेत्र में n फेरों वाली ये धारावाही कुंडली रखी हो तो प्रत्येक फेरे पर इतना ही बल युग्म आघूर्ण लगेगा, तो कुल बल युग्म कुंडली पर लगेगा टाउ बराबर NAB साइन थीटा। तो ये हो जाता है n फेरों वाली कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। अब यहाँ पर ये त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को दिखाया गया है, तो जब त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को रखते हैं और कुंडली को यदि बेलनाकार बनाया जाता है तो इस त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में ये खासियत होती है कि यह हमेशा कुंडली के तल के समांतर होता है, अर्थात जो अक्ष होती कुंडली की वह हमेशा 90 डिग्री पर होती है, यानी थीटा हमेशा 90 डिग्री रहता है।
और त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए ध्रुवों को अवतलाकार घिस दिया जाता है और जो बेलनाकार कुंडली उनके बीच में रखी जाती है उसमें कोई लौहचुंबकीय पदार्थ की क्रोड रख दी जाती है। तो इस ध्रुवों के इस आकार और लौहचुंबकीय क्रोड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है वह इस प्रकार होता है कि इसकी अक्ष हमेशा चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत ही रहती है, अर्थात इस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री, तो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारा लूप पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण अधिकतम होता है और टाउ मैक्स बराबर NIAB होता है। अब यहाँ पर जो फार्मूले में IA लिखा है उसको हम M कह सकते हैं, तो IA को कहा जाता है लूप का चुंबकीय आघूर्ण, और जो कुंडली में NIA लिखा है NIA उसको कहते हैं कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण M। तो इस प्रकार अगर हम NIA को M से या IA को M से लिख दें तो किसी धारावाही लूप या कुंडली पर जो चुंबकीय आघूर्ण होता है चुंबकीय क्षेत्र में टाउ बराबर MB sin थीटा लिखा जाता है, यहाँ पर M लिख दिया जाता है। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें अगर, तो वेक्टर टाउ बराबर हो जाएगा वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B, अर्थात टाउ की दिशा हमेशा वेक्टर M और वेक्टर B के तल के लंबवत होती है। वेक्टर M की दिशा जो होती है वह लूप के तल के अनुदिश होती है। ये जो लूप के अक्ष के अनुदिश इधर को मानी जाती है। तो लूप की अक्ष घूमती है तो M की दिशा B के साथ विभिन्न कोणों पर घूमती रहती है। तो इस प्रकार ये जो है किसी धारा लूप पर या धारावाही कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का ये सदिश रूप है। अब यहाँ पर हम लोग टाउ का मात्रक समझ लेते हैं। तो टाउ का मात्रक हो जाएगा N इंटू M, क्योंकि बल युग्म का एक बल इंटू दोनों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, विमा हो जाएगा mL²T-2। M का मात्रक IA से या NIA से एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसकी बीमा हो जाएगी L²A। और बाकी हम लोग बता ही चुके हैं कि M सदिश राशि है और जिसकी दिशा हमेशा टाउ के परपेंडिकुलर रहती है और B के साथ किसी भी कोण पर इसकी दिशा होती है। तो B के साथ जब ये M और B के बीच का कोण थीटा बराबर 0 से 180 के अंश के बीच बदलता रहता है। तो जब थीटा 0 होता है तो उस पर कोई बलयुग्म नहीं लगता है, अर्थात उस स्थिति में लूप को स्थायी संतुलन की स्थिति में कहा जाता है, स्थायी अवस्था में कहा जाता है। और जब थीटा बराबर 180 डिग्री होता है तो लूप को अस्थायी संतुलन की स्थिति या अस्थायी स्थिति कहा जाता है।